शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत पश्चिम बंगाल से। क्या पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा? सवाल ये कि क्या पश्चिम बंगाल में एक बार फिर दीदी दोबारा से वापसी कर पाएंगी? सवाल यह भी है कि क्या टीएमसी बीजेपी पर भारी पड़ेगी? ये सवाल इसलिए हमने रखे क्योंकि बंगाल में जो स्थिति बनी हुई है वो कांटे की टक्कर है। बीजेपी और टीएमसी दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। ऐसे में यह कहना इतना आसान नहीं होगा कि चुनाव में जीत किस पार्टी की होगी। इस चुनाव में पूरी ताकत लगा दी है ममता बनर्जी ने। रैली हो, पदयात्रा हो, चुनावी वायदे हो, घोषणा पत्र हो, तमाम तरीके की जो कोशिशें हैं वो ममता बनर्जी ने कर ली है। तो बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी ने भी हर रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, चाहे वो टीएमसी के विधायकों को तोड़ने का काम हो या वोटर्स को लुभाने का काम हो, रथ यात्रा करना हो। और जो स्थिति है वो बनी हुई ये है कि यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी दोनों के बीच में मुकाबला तो है, लेकिन वोटर्स, खास तौर पर चुनाव के समय वोटर्स की भूमिका बहुत होती है कि वोटर्स किसके साथ जाएंगे। चुनाव में दावा तो हर कोई पार्टियां करती हैं, उनके जो घोषणा पत्र होते हैं उसमें तमाम तरीके की बातें होती हैं, युवाओं को लेकर होती हैं, किसानों को लेकर होती हैं, महिलाओं को लेकर होती हैं, अस्पतालों को लेकर होती हैं, शिक्षा को लेकर होती हैं, तमाम चीजें होती हैं उनके घोषणा पत्र में। लेकिन वो लागू कितना करते हैं ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रखता है वहां के लोगों के लिए। हालांकि दोनों पार्टियों ने ये बता दिया है कि उनकी सरकार रहेगी तो किस तरह से वो अपने अपने तरीके से काम कर देंगे। लेकिन बंगाल में बीजेपी का एंट्री करना मतलब बंगाल में बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि अब ममता दीदी का समय आ गया है कि वो सत्ता से नीचे जाएं, यानी कि अब वो सत्ता खाली करें, क्योंकि बंगाल के लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे। बीजेपी ने अपने कद्दावर नेताओं को भी उतार दिया है, चाहे वो जेपी नड्डा हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, शुवेंदु अधिकारी हो या और तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। वो हर नेताओं के जो कंधे हैं उन पर जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनको काम बकायदा समझा दिया गया है। जेपी नड्डा की मैं बात कर लेता हूं तो जेपी नड्डा ने बंगाल में कई दौरा किया, उन्होंने रैलियां की और किसानों से मुलाकात की, खाना खाया। तो ये सारी चीजें बताई जाती हैं कि भोज करना और किसानों से मुलाकात करना, रैलियां करना। तो बीजेपी इस चुनाव को लेकर कितनी सक्रिय है। अमित शाह हो या और बीजेपी के नेता हों, उन्होंने भी ये कहा है कि अब की बार बंगाल से दीदी का सुपड़ा साफ होगा, अब की बार बंगाल में दीदी नहीं रहेंगी। देखिए, नेताओं की बयानबाजी जारी रहती है, नेता बयानबाजी करते हैं, कई बार इस तरह की बयानबाजी भी कर बैठते हैं जिसका खामियाजा उन्हें ही उठाना पड़ता है। यहाँ पर ममता बनर्जी बहुत सोच समझकर काम कर रही है। बीजेपी के कई नेताओं ने इस तरह की बयानबाजी भी की है जिससे उनको ही नुकसान हो सकता है, लेकिन ममता बनर्जी जो पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही हैं, जो रणनीति बना रही है, बहुत सोच समझकर वो रणनीति बना रही है। वो अपने आगे किसी को समझ नहीं रही हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो। हालांकि ममता बनर्जी ने ये कोशिश तो जरूर की थी कि लेफ्ट के साथ और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया जाए, लेकिन वो फायदा ममता बनर्जी को नहीं हुआ। ममता बनर्जी भी डरी हुई हैं, उन्हें भी हल्की सी ये स्थिति दिख रही है कि चुनाव में उन्हें फर्क तो पड़ेगा, चुनाव में वोट तो कटेंगे, वोटर्स डिवाइड भी होंगे। इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस और लेफ्ट उनके साथ आ जाती है तो एक मजबूती के साथ वो वहां पर रहेंगे, लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस उनके साथ नहीं गई। लेफ्ट और कांग्रेस ने अपने गठबंधन करके अपनी अपनी सीटें बांध ली है। कांग्रेस और लेफ्ट की हम बात कर लेते हैं तो कांग्रेस और लेफ्ट के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई चुनावी घोषणा पत्र उनके पास नहीं है। तो यहाँ पर बंगाल का जो चुनाव है वो दो पार्टियों के लिए बहुत अहम है, टीएमसी और बीजेपी। बीजेपी इस पूरी कोशिश में है कि वहां पर कमल खिलाया जाए, तो टीएमसी ममता बनर्जी इस कोशिश में लगी हैं कि वहां से कमल को हटाया जाए। किसमें कितनी ताकत है,
किसके कितने वोटर्स हैं, किसको वोटर्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन चुनावी समीकरण क्या कहते हैं, बंगाल की स्थिति क्या कहती है, अब आप ये भी समझिए। बंगाल की जो स्थिति है वो ये कहती है कि अगर कुछ लोग बीजेपी के नारे लगा रहे हैं तो कुछ लोग टीएमसी के नारे भी लगा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि दीदी ने यहाँ पर विकास किया है, बंगाल को एक नई रूपरेखा दी है, जहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं या फिर जो छोटे लोग हैं जिनके पास अनाज नहीं था उन्हें अनाज मुहैया करवाया गया है। और सबसे बड़ी बात तो देखिए, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों का ये मानना है कि पश्चिम बंगाल में रहते हुए दीदी ने, ममता बनर्जी ने उनके लिए जो काम किया है वो काम बीजेपी नहीं कर पाएगी। बीजेपी यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव करेगी जिस वजह से उन्हें नुकसान होगा। तो वहीं बीजेपी जो समर्थक हैं और जो वैसे लोग हैं स्थानीय लोग, उनका ये कहना है कि बीजेपी आएगी तो बंगाल का विकास होगा, यहाँ पर रोजगार मिलेंगे लोगों को, यहाँ पर नई तकनीकें लगेंगी। और इस बीच में सबसे बड़ी जो चीज है, जो सबसे बड़ा जो स्थान है वो है नंदीग्राम। नंदीग्राम आंदोलन एक बार फिर चर्चाओं में आ चुका है। नंदीग्राम आंदोलन की मैं बात करता हूं। नंदीग्राम आंदोलन की वजह से ममता बनर्जी सियासत तक पहुंची हैं। बहुत बड़ा फायदा नंदीग्राम आंदोलन से हुआ है और ममता बनर्जी ने ये फैसला भी किया है कि वो 2 सीट भवानीपुर और नंदीग्राम यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने बीजेपी को बकायदा कड़ी चुनौती भी दी है कि अगर हिम्मत है तो शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से आकर लड़कर दिखाएं। तो नेता जो है वो अपनी अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी के भी ये कहना है कि नंदीग्राम से उन्हें अच्छी खासी सीटें मिलेंगी, वहां पर उन्हें जीत मिलेगी, ममता बनर्जी को नहीं मिलेगी। लेकिन आपको बता दूं कि नंदीग्राम आंदोलन में शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी एक साथ नजर आए थे। उन दोनों ने ही इस आंदोलन को नई हवा दी, नई चिंगारी दी, इस आंदोलन को एक नया रूप दिया, जिससे वहां के लोग खुश हुए। ममता बनर्जी से खुश हुए, इसीलिए टीएमसी को वोट किया तो ममता बनर्जी सत्ता पर आई। यहाँ पर जो आप समझे कि ममता बनर्जी को कमजोर जिस तरह से बीजेपी बना रही है, जिस तरह से बताने की कोशिश कर रही है, वो दरअसल ऐसा नहीं लग रहा, ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति होती तो ममता बनर्जी साफ तौर पर यह कह देती कि वो नंदीग्राम से चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो भवानीपुर से लड़ेंगी। लेकिन ममता बनर्जी ने यह दावा किया है कि अगर हिम्मत है तो बीजेपी वहां से चुनाव लड़कर दिखाए। यानी कि ममता बनर्जी को यह बात पूरी अच्छी तरह से पता है कि नंदीग्राम के लोग, वहां के जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें वोट जरूर करेंगे। हालांकि शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसको लेकर पार्टी आलाकमान ने कोई फैसला नहीं किया है। उन्हें वहां से उतारा जाएगा या कहीं और चुनाव के लिए भेजा जाएगा, किसी और सीट पर खड़ा किया जाएगा, ये तो अभी फैसला नहीं किया गया है। लेकिन ममता बनर्जी ने कुछ समय पहले ही अपने पत्ते खोल दिए थे और कहा था कि वो नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीट से लड़ेंगी। तो ममता बनर्जी के लिए चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। मथुआ समुदाय है, मुस्लिम वोटर्स है, बंगाली वोटर्स हैं, हिंदू वोटर्स हैं, ये तमाम वोटर्स हैं जिन पर ममता बनर्जी की निगाहें तो टिकी हैं। लेकिन ममता बनर्जी इस कोशिश में है कि ये वोटर्स उनके हाथ से ना जाए। ममता बनर्जी कई तरह की बातें भी कर रही हैं। उन्होंने वहां पर थोड़ा सा ढील दे दिया है ताकि वहां के जो लोग हैं वो महसूस करें। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।